नमस्कार दोस्तों। ममता दीदी के वोट बैंक को पूरी तरीके से तबाह करने की तैयारी अब तक केवल बीजेपी कर रही थी, पर अब भारतीय सेना भी इसी की तैयारी में लग चुकी है। भारतीय सेना बोल रही है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए बार बार भारत के अंदर घुस आते हैं और भारत के अंदर आकर वोट बैंक की राजनीति में शामिल हो जाते हैं। अब इनका इलाज करने के लिए भारत की सेना के साथ साथ जानवर भी बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाले हैं, क्योंकि अब बॉर्डर की सुरक्षा में केवल बीएसएफ तैनात नहीं रहेगी, बल्कि भारत के जानवर भी वैसे ही तैनात रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि बीएसएफ ने किस प्रकार का सुझाव यहां पर दिया है और कैसे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बैंड बजाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल शाम को एक खबर निकल के आती है कि भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर पर लगातार घुसपैठ होती है और इसी वजह से बीएसएफ ने अभी हाल ही में क्या किया, बीएसएफ की तरफ से ये सुझाव रखा गया गृह मंत्रालय के सामने। गृह मंत्री जी के सामने पेशकश करी कि भाई साहब, हम तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा करते हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर की अगर हम बात करें तो 4096 किलोमीटर 96 किलोमीटर की जो है बॉर्डर यहाँ पर लगती है। इस पूरी बॉर्डर में से तकरीबन 336 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जहां पर फेंसिंग का काम अभी चल रहा है ना, होना बाकी है। इसके अलावा 175 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जो कि बहुत ज़्यादा दलदली इलाका है, नदी वाला इलाका है, गांव वाला इलाका है, कीचड़ वाला इलाका है, और इस वजह से उस इलाके के अंदर फेंसिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और जब यहाँ पर फेंसिंग पॉसिबल नहीं है तो घुसपैठी इसी जगह का बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे, खास करके रात के अंदर, क्योंकि दिन में तो कई प्रकार के ड्रोन यहाँ पर उड़ते हैं, रात में भी उड़ते हैं। बीएसएफ भी यहाँ पर तैनात है, तो दिन में तो ये नदी पार करके नहीं आएंगे, दलदल वाले क्षेत्र में नहीं आएंगे। पर जैसे ही रात होगी और 3-4 बजे का समय आएगा, तब ये घुसपैठी क्या करेंगे, बीएसएफ से छिपते हुए भारत की सीमा के अंदर एंट्री कर जाते हैं। अब इनके मन में डर फैलाने के लिए और यहाँ पर सुरक्षा करने के लिए बीएसएफ गृह मंत्रालय के सामने यह पेशकश करती है कि हम चाहते हैं कि अब इस बॉर्डर इलाके में क्या हो, मगरमच्छ को छोड़ दिया जाए और मगरमच्छ के साथ साथ जहरीले सांपों को छोड़ दिया जाए। जैसे ही घुसपैठ भारत के अंदर की तरफ बढ़ेंगे, उनके पिछाड़े में डंक मार लिया जाएगा, कट करवा लिया जाएगा। तो मतलब इस प्रकार की यहाँ पर पहल करने को लेकर बातचीत चल रही है, जिसे लेकर पूरे देश के अंदर एक नए प्रकार का हंगामा शुरू हो चुका है। कुछ लोग जो हैं इस बात को लेकर बीएसएफ की बहुत ज़्यादा सराहना कर रहे हैं कि अच्छा काम है और ऐसा करना भी चाहिए। पर कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो जानवर तो नहीं पहचानेंगे कि ये भारतीय हैं या बांग्लादेशी हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे इलाके में जहाँ पर जानवर छोड़े जा रहे हैं, नदियों के आसपास बच्चे भी खेलने के लिए आ जाते हैं और कई बार घनी आबादी वाला इलाका भी होता है। इसीलिए जानवरों के जो डर बांग्लादेशी के अंदर बिठाना चाह रहे हैं, वही डर भारत के लोगों के अंदर भी दिखाई देगा। तो मेरा तो बोलना यहाँ पे यही है कि उनके मन में डर बैठाना वो तो अच्छी बात है, पर जिस प्रकार से ऐसे फेंसिंग लगी हुई है, उसी प्रकार से जो 175 किलोमीटर का इलाका है वहां भारत सरकार को बना देना चाहिए जू। आप क्या मानते हो बताइए जरा? एक लंबी दीवार यहाँ पर खींच देनी चाहिए, है कि नहीं? पानी के अंदर भी पिलर खड़े होके पुल भी बनते हैं ना, वैसे दीवार भी बन सकती है। और अगर ऐसा हो जाता है, ऐसी फेंसिंग लग जाती है, ऐसा पुल बन जाता है, तो यहाँ पर जू बना दो, फिर पूरी तरीके से पैक किया जा सकता है। चाइना वालों ने भी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी, ठीक उसी प्रकार से भी यहाँ पर फेंसिंग लगाई जा सकती है। और बीएसएफ तो यहाँ पर तैनात है ही, क्योंकि सेंसर भी लगे हुए हैं, ड्रोन भी लगे हुए हैं। ऐसे ड्रोन जो सर्विलांस का यानी कि निगरानी करने का काम करते हैं, वो तो करते ही रहेंगे। पर जिस इलाके में इस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं, उस इलाके में ऐसी दीवारें बनाई जा सकती हैं और वहाँ पर जू बनाया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि वो इलाके कौन कौन से हैं जो 175 किलोमीटर के एरिया में आते हैं, जहां पर सांप और मगरमच्छों को छोड़ने की बात यहां पर कह दी गई थी। अब जरा आप मैप में देखिए, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये है भारत की कॉपी यानी कि बांग्लादेश, है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश, जो कभी भारत का हिस्सा था और आज एक छुटकू सा देश है। बांग्लादेश की सीमा बेसिकली कई सारे राज्यों से लगती है, पर प्रमुख रूप से लगती है वेस्ट बंगाल से, दूसरी लगती है त्रिपुरा से और तीसरी लगती है मेघालय से, असम से भी लगती है। इन सभी, अगर हम 4 स्टेट की बात करें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो इन बांग्लादेशी घुसपैठियों से कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं, है ना। और ज़्यादातर ये घुसपैठिए कहाँ आते हैं? उत्तर परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा वाले इलाके में, और ज़्यादातर आकर बस जाते हैं इन बॉर्डर वाले इलाकों में। तो यहाँ पर ये बसे हुए हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से फेंसिंग लगाई जा रही है, जो कि अब तक फेंसिंग का काम 3326 किलोमीटर का पूरा हो चुका है।
4096 किलोमीटर की बॉर्डर है, 3326 किलोमीटर का एरिया कवर हो चुका है। बाकी के इलाके में अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है। अब ममता दीदी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहा है कि ये तो जानवरों के थ्रू इंसानों को मार डालने की योजना बना रहे हैं। आप जरा देखिए कि ममता दीदी का भी घबराना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है, क्योंकि उनके वोट बैंक है। क्योंकि अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया था ना कि सीआरपीएफ उत्तर प्रदेश के राम मंदिर से होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ इंटर कर रही है। तो एक तरफ तो सीआरपीएफ उनकी बैंड बजा रही है और एक तरफ बीएसएफ भी उनकी बैंड बजा रही है। तो यही वाली बात को लेकर ममता दीदी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इन सभी इलाकों में अपने पाले हुए वोट बैंक हुआ करते थे, जो कि अब यहाँ से जाने का नाम ले रहे हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इन चारों राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा घुसपैठिए बैठे हुए हैं और अभी 2014 से लेकर 2024 में जो बॉर्डर पार करने की कोशिश करी है, उनका जो सार्वजनिक आंकड़ा है, क्योंकि ऐसे आंकड़े भी बहुत सारे हैं जिनका अभी तक पता नहीं चला है, पर अगर हम सार्वजनिक आंकड़े की बात करें तो अब यहाँ पर आप जरा देखिए, भारत और बांग्लादेश बॉर्डर की अगर हम बात करें तो ये बीएसएफ के द्वारा पकड़े गए लोग हैं 7528 जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। फिर भारत और पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें तो 425 किलोमीटर, और फिर भारत म्यांमार बॉर्डर की बात करें तो 298 है ना, 298 किलो जो है इंसान यहाँ पर आए हुए थे। भारत चाइना से एक भी नहीं, भारत नेपाल से और भूटान से 157। अब ये भारत पाकिस्तान की भी हम बात करें ना तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी ऐसी बॉर्डर बन सकती है, पर ऐसी बॉर्डर का क्या ही अर्थ है जब जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के 22 घरों में से 22 प्रकार की सुरंगें निकली हैं जो जम्मू कश्मीर से सीधा कहाँ जाती हैं, पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। तो आप जरा देखिए, इन लोगों का भी यहाँ पर इलाज होना चाहिए, उन भारतीयों का भी इलाज होना चाहिए जो बाहर बैठे हुए घुसपैठियों को आमंत्रण देते हैं कि आप इंडिया के अंदर आओ और यहाँ पर घमासान मचाओ, चाहे वो पाकिस्तान के लिए हो या फिर बांग्लादेश के लिए ही क्यों ना हो। जिस प्रकार से इन घुसपैठियों का इलाज लगातार हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से इधर भी इन लोगों का इलाज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 52 लाख लोग ऐसे निकल के आए हैं जिनका वोट से कोई मतलब नहीं है, फिर भी उनका नाम कटने के बाद अब पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार हंगामा जारी कर रखा है। और अब ऐसी न्यूज़ जो आ रही हैं वो वाकई में यहाँ पर चौंकाने वाली है। दूसरी एक और बड़ी बात है फेंसिंग कराने के पीछे की। फेंसिंग अगर हो जाती है तो हमारी बीएसएफ को भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलने वाली है, क्योंकि नवंबर 2025 की एक घटना मैं आपको बता दूं, नवंबर 2025 के अंदर बीएसएफ के ऊपर गोलीबारी कर दी गई थी। उस तरफ से कांच की बोतलें फेंकी गई थी जिसमें कुछ 1-2 जवानों के सिर में यहाँ पर ग्लास जो थे वो बुरी तरीके से चुभ चुके थे। यहाँ तक कि अभी अगर हम बात करें जनवरी 2026 की, तो इस समय में बीएसएफ ने लगभग 1 केजी से ज़्यादा सोने के बिस्किट यहाँ से बरामद किए थे, जो कि तस्करी यहाँ से होती है। तो आप देखिए, तस्करी यहाँ से हो रही है ना, यहाँ से घुसपैठ भी हो रही है, यहाँ से यौन अपराध भी होते हैं। तो कई प्रकार की चीज़ें यहाँ से बंद हो जाएगी जब ये पूरी तरीके से यहाँ पर फेंसिंग लग जाएगी। तो अब आपकी राय में क्या है, आपका सुझाव क्या है? क्या वाकई में हमारी बॉर्डर पे जो है इन लोगों को सुरक्षा करने के लिए छोड़ देना चाहिए? मतलब इन लोगों से आश्चर्य यह है मेरा कि क्या इन्हें वाकई में यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात करा देना चाहिए? मगरमच्छ और ये रहेंगे और जब ये बाइट करेंगे तो इन्हें बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। और आप क्या सोचते हैं लिखिएगा जरूर, क्या हो जाना चाहिए ऐसा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके टैप कीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी और उस पर जाके आपको एक डिस्काउंट कोड डालना है नारी100 का। नारी100 का कोड आप जैसे इस्तेमाल करेंगे अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।